सबसे पहले मैं दशहरा त्यौहार की और ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करना। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिस तरह से कांग्रेस के इंटरनल इलेक्शन या इंटरनल डेमोक्रेसी के सिलसिले में एक उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं, ये न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि भारत देश के लिए, भारतवासियों के लिए और माइनॉरिटी के लिए एक खुशाइंद बात है। माइनॉरिटीज के साथ साथ हमारे जो 22% लोग हैं पिछड़ी जाति के या दलित भाई हैं, उनके लिए भी ये एक टर्निंग पॉइंट है। इसलिए टर्निंग पॉइंट है 2014 से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने ग्राफ को उतार चढ़ाव के जरिए देख रही थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े पॉलिसी मेकर्स, बहुत बड़े स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स एक टीम वर्क के साथ एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन और कांग्रेस को अपग्रेड करने की बहुत कोशिशों में लगे हुए थे। इसके बावजूद भी कोई ऐसा टाइम एंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से कांग्रेस अपना यू टर्न ले सके, फिर पलट कर वापिस आए जैसा कांग्रेस पार्टी थी। वो मौके 2014 से नहीं मिल रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने तौर पे बराबर कोशिश कर रही थी। इस कोशिश की इंतहा ये है कि ममता बनर्जी अपोजिशन में कांग्रेस के साथ बैठने को तैयार नहीं थी। इन हालात से, ऐसे गिराव से कांग्रेस गुजर रही थी। इन हालात में ऐसे मौके पर इंटरनल डेमोक्रेसी, जो इलेक्शन हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो, और कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा, ये कांग्रेस के लिए दो पांव बन गए हैं। 2 legs ऑफ द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी। ये जो दो पांव हैं, इससे कांग्रेस चलने भी लगेगी और दौड़ने भी लगेगी। और मुझे उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे अगर इंशाअल्लाह 18 तारीख के दिन कामयाब होते हैं तो ये हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि न सिर्फ नेल्सन मंडेला और बराक ओबामा ब्लैक कैमल कहलाएंगे, बल्कि इंडिया भी एक ब्लैक कैमल रखता है जिनका नाम जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है। ये हिंदुस्तान के लिए एक ब्लैक कैमल शामिल होंगे, शुमार होंगे, और इनके आते ही कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस में जिस तरीके से तब्दीलियां आएंगी, ये बड़े खुश आइंद की बात है। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप सदर बनने के बाद हिंदुस्तान के हालात, सियासी हालात और सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सी तब्दीलियां आएंगी। कांग्रेस पार्टी का जो ऐलान हुआ है, सदारती ऐलान, जिसमें आखिर में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सदारती उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया है। अगर इसको मैं कहूँ तो बेजाना होगा कि ये बहुत ही सेंसिबल डिसीजन है। ऐसे सेंसिबल डिसीजन की कितनी तारीफ की जाए कम है। न सिर्फ सेंसिबल डिसीजन है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें मुल्क की, कौम की, पार्टी की और भारतवासियों की छुपी हुई हैं। ये सेंसिबल डिसीजन और भारत जोड़ो यात्रा अब कांग्रेस को न सिर्फ चलने में, दौड़ने में, बल्कि काउंटर और ऑब्जेक्शन करने में भी मदद करेगा, जो अब तक कांग्रेस पार्टी काउंटर और ऑब्जेक्शन नहीं कर रही थी। कांग्रेस की तरफ से सदारत उम्मीदवार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का ऐलान एक माकूल जवाब है। तो ऐसा जवाब है, एक ऐसा काउंटर और ऑब्जेक्शन है जिसका कोई सवाल नहीं है या कोई दूसरा सवाल जन्म नहीं ले सकता। ये सिर्फ माकूल जवाब है, और इस माकूल जवाब के साथ कांग्रेस पार्टी मुल्क में जिस तरीके से तब्दीलियां लाना चाहते हैं, या जिनका गिराव बताता है कि वो किस वक्त से, किस हालात से गुजरे हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव और हेल्दी कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ की या प्रोग्रेस की या डेवलपमेंट की हम उम्मीद कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में मुल्क के लिए और अब मुल्क के अवाम के लिए कुछ बेहतर कारकर्दगी करके साबित करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 4 लोगों में से एक थे जो हिंदुस्तान के 4 बड़े लोग कहलाते हैं, जिनका अपना मुकाम है, हैसियत है। वो एक सुशील कुमार शिंदे थे, दूसरे मीरा कुमार की, और तीसरे मुकुल वासनिक, और चौथे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। ये चारों अपनी अपनी जगह हैसियत मुकाम रखते थे। इसके बावजूद भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का इंतखाब
बहुत माने खेज और बहुत ही एनालिटिकल और लॉजिकल माने रखता है, इसलिए कि इनका ताल्लुक जुनूब से है और जुनूब से जितनी कोशिशें की गई हैं, जुनूब से इंदिरा गांधी के लिए कोशिश की गई, कामयाब हुए। जुनूब से सोनिया गांधी के लिए कोशिश की गई, कामयाब हुए। जुनूब से जोड़ो यात्रा निकाले, भारत जोड़ो यात्रा निकाले, कामयाबी की मंजिलों की तरफ गामजन है। इसी तरीके से खरगे साहब का ऐलान होना कि वो सदारती उम्मीदवार हैं, ये भी कामयाबी की तरफ गामजन है और इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक अच्छे मोड़ के साथ, एक यू टर्न के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी को और बतौर ख़ास मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जो कांग्रेस पार्टी के सेकुलर और डेमोक्रेटिक उसूल हैं उसको बाकी रखना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। ये वक्त की ज़रूरत है दोनों के लिए, मुल्क के लिए और अवाम के लिए। और मैं चाहता हूँ कि सेकुलर ज़ाब्तों का लिहाज किया जाए। आखिर में मैं खड़गे साहब को इतना ही कहूँगा, खड़गे साहब के लिए बतौर ख़ास, खड़गे साहब के लिए ये सदारती उम्मीदवार का ऐलान उनके 50 साल सियासी खिदमत और सियासी कुर्बानियों का इनाम है।